में सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं, डटकर साथ खड़े हैं। काफली की वजीर आजम को यकीन दहानी। इमरान खान की लाहौर में चौधरी बरादरान के घर आमद, साथ चलने की अपील। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अदम एतमाद की बातें अफसाना है। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। आपके साथ सियासत करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, शहबाज शरीफ ने जो सियासी पेशकश की इसका जवाब नहीं दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी। आपने घबराना नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज का वजीर आजम और चौधरी बिरादरान की तस्वीर शेयर करते हुए तंजिया बयान। वजीर आजम और काफले की मुलाकात का एलामिया जारी। वुज़रा की ड्यूटी लगाएं, बाजारों में जाएं, महंगाई पर कड़ी नजर रखें। चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान को मशवरा। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। और कर्जे जो हैं वो इस हुकूमत के तारीखी हैं। जो पाकिस्तान ने इस हुकूमत से पहले 71 साल में कर्जा लिया था वो दुगना हो चुका है। तहरीक अदम एतमाद इसी माह आएगी, कामयाब भी होगी। इमरान खान कहता था घबराना नहीं, अब खुद घबरा गया। हुकूमती डूबती कश्ती बचाने के लिए झूठे वादे और ऐलान कर रही है। वजीर आजम के इकदाम से महंगाई में इजाफा, कर्जों का बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी आवाम की जेब से पूरी की जाएगी। हुकूमत बताए ये कमी कैसे पूरी करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, अपोजिशन ने अदम एतमाद का ऐलान किया तो इमरान खान को रिलीफ याद आ गया। शुक्रिया अब्बासी साहब। हम समझा कर थक गए कि दुनिया में महंगाई है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। अब हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान में कीमत कैसे कम हुई, लेकिन समझ आपको फिर भी नहीं आनी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कहीं नजर नहीं आ रहा। इत्तेहादियों समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान से राबते में है। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ते करना, आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। कठपुतली का तमाशा अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। इमरान खान ने मीडिया की तनकीद पर टीवी पर आकर रोना शुरू कर दिया। सिलेक्टेड के चेहरे पर घबराहट वाजे। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर क्या होगा। नया पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। गैर जमहूरी वजीर आजम को जमहूरी तरीके से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का खैरपुर में अवामी मार्च से खिताब। ऑपोजिशन में डेड लॉक, तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला का कहना है, हमें घर भेजने वाले खुद घर जाएंगे। ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी कि हम कैसे इस ट्रैप पे से निकल सकते हैं। गंदम व सब्जियां बेचकर मुल्क आगे नहीं जाता। हमें सनती तरक्की पे तवज्जो देना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। 5 साल के लिए टैक्स छूट देंगे। सनती पैकेज जो अब दिया 3 साल पहले देना चाहिए था। हमें ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। रुकावटें खत्म कर दिया, पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। वजीर आजम का लाहौर में सनती पैकेज देने की तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी से मुल्क टेक ऑफ करेगा। इमरान साहब, झूठ बोलने, सियासी मुखालफीन और मीडिया का गला दबाने से कौमें आगे नहीं बढ़ती। मुल्क को क्यामत खेज महंगाई, बेरोजगारी में धंसा दिया गया। अब कोई झूठा पैकेज और ऐलान आपको घर जाने से नहीं बचा सकता। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। अपोजिशन का काम सिर्फ रोना धोना है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी से अपोजिशन के अरमान ज़मीबोस हो गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। सिंधी पीपल्स पार्टी के जबर के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारे इज्तिमा छोटे हैं तो पीपल्स पार्टी घबरा क्यों रही है।
पीटीआई की जलसागाह में पानी छोड़ना गंदी जहनियत है। शाह महमूद कुरैशी का नवाब शाह में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। अली जैदी ने कहा, सिंध में तबाही की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी है। क्या बीबी बिलावल और जरदारी आम लोगों से मिलते हैं? वफाकी वजीर का सवाल। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पीपल्स पार्टी के मार्च को नौसरबाजों का तमाशा करार दे दिया। इस वक्त जो पजीराई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मार्च को मिल रही है, उसी की बिना पर वज़ीर आज़म साहब ने कल जो तकरीर की उसमें 10 रुपये डीजल और पेट्रोल और 5 रुपये बिजली का फी यूनिट कम किया है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च ने सोए हुक्मरानों की आंखें खोल दी। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की वफाक पर चढ़ाई। रोजमर्रा इस्तेमाल की बाकी अशिया कब सस्ती होंगी? शरी रहमान का सवाल। मुर्तजा वहाब का कहना है कि बिलावल के लॉन्ग मार्च से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च छोड़कर 12 अकाउंट्स का हिसाब दें। मरियम सफदर भी अपनी पार्टी के अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं। भागने नहीं देंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब के अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, पर्ची चेयरमैन की बौखलाहट में मजीद इजाफा हो गया। फरजंदे जरदारी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। इमरान न्याजी तहरीक एतमाद से घबरा गए। वजीर आजम का कौम से खिताब। लॉलीपॉप संगीन मजाक था। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा, इमरान खान के खिताब से लग रहा है कि वो घबराए हुए हैं। इस हुकूमत ने महंगाई और तबाही में सबको पीछे छोड़ दिया। वजीर आजम का दौरा लाहौर। गवर्नर, वजीर आला पंजाब और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और सूबाई उमूर पर मुशावरत। कारकुनों से राब्ते तेज। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। बिजली पेट्रोल सस्ता करने से रिलीफ पैकेज की आवाम में भरपूर तशहीर का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने कहा, वजीर आजम ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके आवाम के दिल जीत लिए। पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ चौधरी परवेज अलाई ने भी सहाफती बरादरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान समेत मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। चौधरी परवेज अलाई ने कहा कि पेका ऑर्डिनेंस सहाफी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत के इम्तियाजी सलूक, मीडिया पर कोई पाबंदी कबूल नहीं। मुल्क की बका के लिए आज़ाद मीडिया नागुज़ीर है। जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। सिराजुल हक की मंसूरा में सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहानी। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और मियां आमिर महमूद की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर का कहना है कि वज़ीर आज़म का खिताब अदलिया पर अदम एतमाद, हत्ता कि इज्जत की कानून की अमलदारी में अगर कोई सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाए। CPNE के अहदेदारान की आज़ादी इज़हार के गलत इस्तेमाल की मजम्मत। कहा, आमराना कवानीन की बजाय पहले से मौजूद कवानीन को मजबूत किया जाए। इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब काबिल फ़हम है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, इमरान खान ने अपने झूठ, फरेब और किरदार कशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया है। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये फिस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। ऐसा लगता है पेका ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म की किसी ने ठीक मुआवनत नहीं की। हद तक कि इज्जत का कानून पेका से अलग भी मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा की ताहयात, नाअहली का फैसला मुअत्तल करने से इनकार। 9 मार्च को सेनेट की खाली सीट पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रीमार्क्स दिए, जाली बयान हल्फी दिया गया है, फौरी फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हत्तक इज्जत के ज़िले इल्तवा केसेस निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। सेशन कोर्ट्स को हत्तक इज्जत के केसेस 9 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। कम उम्र शादियों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। अदालत ने 18 साल से कम उम्र शादी कल अदम करार दे दी। 18 साल से कम उम्र लड़की मर्जी से भी शादी नहीं कर सकती। बच्ची के वरसा भी ऐसा कोई मुआहदा नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सकते हुकूमत मेरे पीछे हो कि ये इसकी शादी ना हो, उसमें हो सकता है ये रुकावट हो, तो ये इस पे भी मुझे साजिश लगती है गवर्नमेंट की। मार्च में ही कोई मार्च हो जाए खैर से। हुकूमत ने शादी के खिलाफ साजिश की, जब भी इरादा किया हर चीज महंगी कर दी। अब कसम खा ली है इसी माह दुल्हन लेकर आऊंगा। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और कार्गो लोडर पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और कार्गो लोडर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। फैसला हाई कोर्ट और सूबाई काबीना के अहकाम पर किया गया। पेशावर में डॉक्टर्स का मुस्तकली के लिए एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। फौरी मुस्तकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 18 अफराद जाँ भाग। 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 861 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 2.29% रही। पंजाब में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। आज लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। PDMA की मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। जंग का छठा रोज रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी जारी। सैकड़ों टैंक और फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल 40 मील तवील रूसी फौज का काफिला दारुल हुकूमत कैफ की जानिब रमा दवा। यूक्रेन के शुमाली शहर पर रूसी बमबारी के नतीजे में 70 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। खारकेव शहर पर रूसी बमबारी से मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह, 11 शहरी हलाक। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमलों में अब तक 352 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास में रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। रूस ने हमले करके रियासती दहशतगर्दी की। यूक्रेन के सदर का वीडियो लिंक पर खिताब। यूक्रेन की यूरोपीय ममालिक के साथ सरहद पर नकल मकानी करने वालों का रश लग गया। कशीदगी के बाइस अब तक 6,60,000 यूक्रेनी अपना घर बार छोड़कर पोलैंड समेत दीगर यूरोपीय ममालिक हिजरत कर चुके।